सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो टॉपिक आज की डेट में क्रांतिकारी साबित होने वाला है। और इस टॉपिक के साथ आपको बहुत सारे चीजें सीखने को मिल जाएगा और उस चीजों से आप देखेंगे ब्रांड वैल्यू कैसे बनाया जाता है और लोगों की दिल कैसे जीतते हैं। और उस केस स्टडी से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो लेट्स वेलकम दिस टॉपिक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईफोन की केस स्टडी के बारे में। और आईफोन की केस स्टडी आज की डेट में क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी यंग जनरेशन होते हैं उन लोगों की पहला पसंद कौन होता है? आईफोन ही होता है। सो आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आईफोन क्या होता है, आईफोन की केस स्टडी के बारे में डिटेल बताएंगे, यानी आईफोन 4 से लेकर 17 प्रो तक आज हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आईफोन केस स्टडी बताएंगे। सो आईफोन कैसे मार्केट में आया और आज की डेट में कितने यंग जनरेशन उसके लिए पागलपन कैसा है, वो सारे डिटेल बताएंगे। यानी आईफोन की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या था उसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और भारतवर्ष में आईफोन कितना इनकम जनरेट करता है? 2023-24 की वित्त वर्ष की इनकम देखेंगे तो 67,122 करोड़, यानी $8 बिलियन वो इनकम जनरेट करता है केवल भारत से। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम लोग बताएंगे एजेंडा क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईफोन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है, बिजनेस मॉडल किस प्रकार से था, प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे हुआ, मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे था, ब्रांड पोजीशनिंग कैसा था, शॉर्ट एनालिसिस के बारे में भी बताएंगे और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी बताएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताएंगे और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी क्या था उसके बारे में, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेसन्स आपको जरूर मिल जाएगा। और जो भी रिसर्च स्कॉलर है, एमबीए स्टूडेंट है, उनको केस स्टडी सीखना बहुत जरूरी है। सो इस वजह से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आईफोन के बारे में। इंट्रोडक्शन टू आईफोन फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2007 में। मतलब ऐसा ब्रांड बहुत कम दिन में इंटरनेशनल लेवल में छा चुका है। सो फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था? 2007 में हुआ था, रिवोल्यूशनाइजिंग एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्री। जिस दिन 2007 में आया था तबाही मचा दिया था। और 2007 में आते आते आज की डेट में कितना कितना साल हुआ है? बहुत तो स्टार्टअप 5 साल में गिर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा एक बिजनेस है जो आज की देखेंगे तो 2025 यानी 18 साल में इंटरनेशनल ब्रांड उसको कम्पीट करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और कम्पीट करते हैं तो खुद के साथ कम्पीट करता है, एंड्रॉइड के साथ वो इतना ज्यादा कंपटीशन में नहीं आता है। फिर भी आज डिटेल हम लोग देखेंगे उस केस स्टडी के ऊपर। फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था? 2007 में लॉन्च हो गया। 2007 कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 9 जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ। और मर्ज्ड द मोबाइल फोन, आईपैड एंड इंटरनेट डिवाइस इनटू वन। मतलब जो 2007 में आया, क्या क्या लेकर आया था? टच स्क्रीन लेकर आया था, विजुअल और वॉइस मेल भेजने की कैपेसिटी भी था, वेब ब्राउजिंग करना यानी इंटरनेट चलाने की कैपेसिटी था, आप इकोसिस्टम के लिए भी काम था जब पहला लॉन्च हुआ था 2007 में। अभी हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 2007 से 2023 तक की डेटा है और 24-25 में भी बता दूंगा। अभी 2007 में द फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ, 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ, 2008 में ऐप स्टोर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 2010 में आईफोन 4 लॉन्च हुआ विद द रेटिना डिस्प्ले। मतलब 2010 आते आते यानी 3 साल में आईफोन 4 लॉन्च कर दिया। और 2014 में आया आईफोन 6 लार्ज स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन लेकर आ गया। उसके बाद 2017 में आईफोन एक्स विद द फेस आईडी के साथ आ गया। 2020 में 5G आईफोन 12 आ गया। 2023 में आईफोन 15 लेटेस्ट सीरीज भी आ गया। और आज की डेट में 2025 आते आते आईफोन 17 प्रो मैक्स भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। की माइलस्टोन क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ आईओएस यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप स्टोर भी था, फेस आईडी था, शिफ्ट टुवर्ड्स मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी 2007 से लेकर आज तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करता है। सो मैं इसीलिए बताता हूँ बिजनेस उस दिन टिकता है जिस दिन आप रिसर्च इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे। और जिस दिन आप रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर आप काम नहीं करेंगे तब तक आपकी मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। सो इसी वजह से जिस दिन भी आप कुछ भी करते हो, पहले चीज ये ध्यान देना चाहिए मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है और इनोवेशन रिसर्च में कैसे करूंगा, देन ओनली वी शुड बिकम द फास्ट मूवर।
द आईफोन मार्केट, ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में आईफोन होल्ड ए मेजर मार्केट शेयर, मतलब टोटल एंटायर ग्लोब में क्या होता है, आईफोन मतलब ऐसे खुद को प्रेजेंट किया जिस वजह से मार्केट शेयर ज्यादा खा गया, स्पेशली इन द प्रीमियम सेगमेंट में कॉम्पिटिटर कौन था, एंड्रॉइड फोन सैमसंग था, गूगल था, हुआई था, हुआई जो चाइनीज कंपनी है। एमर्जिंग द ब्रांड्स, मतलब कॉम्पिटिटर कौन था, सैमसंग था, गूगल था, हुआई था, और उसके साथ compete कर रहे थे कौन, आईफोन। और ट्रेंड्स क्या था, आईफोन डोमिनेंस इन हाई एंड मार्केट्स विद द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड एमर्जिंग मार्केट, मतलब वो मार्केट को कैप्चर करके रखा था क्योंकि हाई एंडेड मार्केट था, मतलब उसके साथ compete करने वाला इतना कोई देखने को नहीं मिलता था। और एप्पल्स ग्लोबल रीच कैसा था, अवेलेबल इन द 170 कंट्रीज, मतलब 117 कंट्री में आईफोन बिजनेस कर रहा है। सो टारगेट ऑडियंस कौन होता है, डेमोग्राफिक टारगेट ऑडियंस 18 साल से 44 यानी 18 से 44 इयर्स लोगों की पसंदीदा होता है आईफोन। एंड इनकम क्या होता है, मिडिल टू हाई इनकम ग्रुप्स, मिडिल से हाई जो भी ग्रुप होते हैं वो आईफोन अफोर्ड कर पाएंगे। ऑक्यूपेशन क्या होता है, स्टूडेंट को चाहिए, प्रोफेशनल को चाहिए, टेक एंथुजियास्टिक्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए, आईफोन ब्रांड ही चाहिए। साइकोग्राफी क्या होता है, ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स एंड हु वैल्यू डिजाइन क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, मतलब जो एक ही बार आईफोन यूज करता है ना वो बार बार यूज करेगा, ऐसे ही बनाया गया है। प्रीमियम एंड लग्जरी मार्केट फोकस, वो क्या होता है, प्रीमियम भी होता है, लग्जरी भी माना जाता है। कंज्यूमर सीकिंग द इकोसिस्टम इंटीग्रेशन विद द अदर एप्पल प्रोडक्ट, सपोज आप एक एप्पल की मोबाइल खरीदते हो, उसके साथ जितने भी एप्पल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। सो बिजनेस मॉडल कैसा था, और बिजनेस मॉडल, सो बिजनेस मॉडल कैसा था, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, रेवेन्यू कैसे आता था, आईफोन सेल्स, डायरेक्ट सेल्स बाय एप्पल स्टोर, कैसे ये हो रहा था, एप्पल स्टोर से बेचा जा रहा था। कहां से बेचते थे, आईफोन सेल्स कहां से होता था, डायरेक्ट सेल वाया द एप्पल स्टोर ऑनलाइन थ्रू द कैरियर्स। सर्विस कैसे मिलता था, आप स्टोर से मिलता था, आई क्लाउड से मिलता था, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस एंड एप्पल पे, मतलब क्या क्या सर्विस मिल रहा था, आप स्टोर मिल रहा था, आई क्लाउड मिल रहा था, एप्पल म्यूजिक मिल रहा था, एप्पल टीवी प्लस मिल रहा था, एप्पल पे मिल रहा था। एक्सेसरीज क्या था, कैसेस एंड एयरपोर्ट्स और वॉचेस। और एप्पल केयर क्या था, एक्सटेंडेड वारंटीज एंड सपोर्ट सर्विस, वारंटी भी आप एक्सटेंडेड कर पाओगे और सपोर्ट सिस्टम भी आपको सही ढंग से मिल रहा था। प्रॉफिट मार्जिन कैसा था, एप्पल टिपिकली अचीव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन इन आईफोन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, मतलब पृथ्वी में जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनको मात देने वाला कौन होता है, आईफोन होता है। आईफोन बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करने वाला कंपनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या करता है, मैंने वीडियो से शुरू से क्या बताया था, जो आदमी रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर फोकस नहीं करता है वो पीछे रह जाता है। लेकिन आईफोन क्या कर रहा था, हर रोज कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए सोच रहा था। सो डिजाइन कैसा था, कंसिस्टेंटली स्लीक, मिनिमलिस्टिक डिजाइन विद द हाई क्वालिटी मटेरियल, मतलब जितना हो सके हाई क्वालिटी मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, फ्रॉम द मेटल टू ग्लासेस एंड सेरेमिक, आईफोन 4 टू आईफोन 17 तक। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या था, टच स्क्रीन, पहले टच स्क्रीन आईफोन ने लॉन्च किया, रिवोल्यूशनाइजिंग इन द स्मार्टफोन इंटरफेस, फेस आईडी भी दे दिया, एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन, 5G से ए सीरीज चिप भी मिल गया, इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस। और आप इकोसिस्टम क्या होता है, पहले आईफोन खरीदेंगे तो केवल आईफोन यूज कर पाओगे आप, लेकिन आज की डेट में इकोसिस्टम हो चुका है, आप स्टोर से एनाबलिंग द थर्ड पार्टी एप्स भी आप यूज कर सकते हो। कैमरा इनोवेशंस इन द फोटोग्राफी एंड वीडियो क्वालिटी, फोटोग्राफी और वीडियो क्वालिटी में आईफोन से ज्यादा क्वालिटी किसी के पास नहीं होता है शायद। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, ब्रांड लॉयलिटी, कल्टीवेटेड थ्रू द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, बिजनेसमैन वही होता है जिस दिन वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, यानी कस्टमर को पकड़ के रखता है, उसे वैसे ही बिजनेस करना चाहिए। और ब्रांड लॉयलिटी उसी हिसाब से बजाय रखता है एप्पल, कल्टीवेट थ्रू द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या चाहिए ना, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बेचेंगे, इनोवेशन करेंगे और उसके साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सिंपली क्लीन विजुअल विद द फोकस ऑन प्रोडक्ट फीचर्स, डिजाइन एंड इमोशनल अपील।
मतलब वो क्या कैसे करता है, सिंपल क्लीन विजुअल करता है, फोकस ऑन द प्रोडक्ट फीचर बता देता है क्या क्या मैंने फीचर्स लेकर आया हूँ, डिजाइन कैसा है, और इमोशनल अपील करता है। सो इंसान को जीतने के लिए आपको इमोशनली होना पड़ेगा, और इमोशनल आप नहीं है तो आप इंसान को जीत नहीं सकते, ये मैं गारंटी देकर बता रहा हूँ। So next one, launch events, high profile product announcement with the global media coverage। मतलब वो global media coverage करके एडवर्टाइजमेंट करता है। इकोसिस्टम मार्केटिंग, क्रॉस प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, आईफोन, मैक, एप्पल वॉच एटसेट्रा। मतलब केवल वो आईफोन नहीं बेच रहा है, आईफोन के साथ साथ और क्या बेच रहा है, एप्पल की मैकबुक बिक रहा है, एप्पल वॉचेस भी बेच रहा है, और सेलिब्रेटिंग द एंडोर्समेंट एंड इन्फ्लुएंसर, लेवरेज द हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी फॉर प्रोडक्ट अवेयरनेस। मतलब वो प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए हाई प्रोफाइल लोगों को हायर करता है, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, यानी इंटरनेशनली लोग उसको जानना चाहिए, ऐसे आदमी को हायर करता है। ब्रांडिंग पोजिशनिंग, प्रीमियम पोजिशनिंग, आईफोन इज पोजिशन्ड एज अ हाई एंडेड लग्जरी प्रोडक्ट। आईफोन को क्या माना जाता है, लग्जरी प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं। रेपुटेशन क्या होता है, नोन फॉर इट्स द स्लिक डिजाइन एंड क्वालिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। क्यों उसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि वो स्लिक डिजाइन के लिए, क्वालिटीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड परफॉर्मेंस के लिए, ये सारी चीजों के ऊपर आईफोन डिपेंड करता है। कंज्यूमर लॉयल्टी कैसे होता है, एप्पल एबिलिटी टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस। मतलब कस्टमर के साथ उसका इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल कनेक्शन कर देंगे तो कस्टमर आपको याद रखते हैं। एप्पल एबिलिटी टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस विद द कंज्यूमर्स थ्रू इट्स कंसिस्टेंट ब्रांड, थ्रू इट्स कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग। ब्रांड मैसेजिंग के वजह से वो जीता है। एक्सक्लूसिविटी क्या होता है, लिमिटेड प्रोडक्ट वेरिएशन। मतलब वो क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचता है, लिमिटेड प्रोडक्ट वेरिएशन होता है, कलर ऑप्शन भी लिमिटेड होता है, इनहांसिंग द डिजायर्स, और उसी वजह से लोगों की डिजायर बढ़ता है। स्वेट एनालिसिस हम लोग करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेड्स क्या है। सो पहले देखेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है, ब्रांड पावर। एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स ग्लोबली। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एप्पल को सारे लोग जानते हैं। और इनोवेशन क्या होता है, पॉइनरिंग द फ्यूचर फीचर्स लाइक द फेस आईडी, आईओएस अपडेट एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। मतलब वो क्या करता है, बार बार प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट दिशा में करता है। मैं उसी दिन बोल रहा हूँ बेटा, जिस दिन आप रिसर्च इनोवेशन छोड़ दोगे ना, उस दिन आप मार्केट से तबाह, मतलब मार्केट से आप वैनिश हो जाओगे। सो इसी वजह से खुद के साथ कॉम्पीट करना चाहिए, रिसर्च इनोवेशन करना चाहिए, मतलब नया चीजें करने के लिए आप प्रयास करना चाहिए। कस्टमर लॉयलिटी, स्ट्रॉन्ग रिपीटेड कस्टमर बेस विद द हाई डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयलिटी। मतलब लोगों को मतलब छा जाते हैं, एक बार आईफोन खरीदते हैं मतलब एक ही बार, उसको नेक्स्ट कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं लगता है। कस्टमर लॉयलिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिपीटेड कस्टमर बेस विद द हाई डिग्री ऑफ द ब्रांड लॉयलिटी। मतलब वो ब्रांड लॉयलिटी बजा के रखता है। और सेकेंड वन क्या होता है, रिटेल प्रेजेंस, एक्सटेंसिव रिटेल स्टोर एंड ऑनलाइन प्रेजेंस प्रोवाइडिंग द सेमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। रिटेल प्रेजेंस भी करता है, एक्सटेंसिव रिटेल स्टोर एंड ऑनलाइन प्रेजेंस प्रोवाइडिंग द सेमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर वो ज्यादा क्या करता है, ध्यान देता है। SWOT एनालिसिस, वीकनेस क्या होता है, हाई प्राइस डिपेंडेंसी ऑन आईफोन सेल्स। हाई प्राइस क्या होता है, आईफोन आर प्राइस्ड हायर देन मेनी कॉम्पिटिंग स्मार्टफोन। जितने भी कंपटीशन में उतर रहे हैं मार्केट में, सबसे ज्यादा प्राइस किसके पास है, आईफोन के पास होता है। स्मार्टफोन लिमिटिंग द मार्केट रीच, मतलब कम मार्केट रीच है फिर भी आईफोन की प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उसको बिजनेस करना बहुत मुश्किल की सामना करना पड़ता है। डिपेंडेंसी ऑन आईफोन सेल्स, आईफोन कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज पोर्शन ऑफ एप्पल रेवेन्यू मेकिंग इट्स अ वैल्यूनरेबल मार्केट सैचुरेशन। limited customization unlike android, apple closed ecosystem, restricted user customizations। मतलब लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है, मतलब ज्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, नहीं खरीदते हैं। जो लिमिटेड लोग हैं जिसको पसंद है वो उस ही खरीदता है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, यानी आईफोन ऑफन लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी विद द नॉन एप्पल प्रोडक्ट। मतलब एप्पल प्रोडक्ट के साथ वो कंपैटिबिलिटी है, लेकिन और कोई नॉन एप्पल प्रोडक्ट के साथ वो ज्यादा कंपैटिबिलिटी मोड में नहीं रहता है। SWOT एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, सो एमर्जिंग मार्केट्स, यानी एक्सपांडिंग द रीच इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज इंक्रीज। मतलब जिधर मार्केट में क्या होता है, एमर्जिंग मार्केट जो होता है, एक्सपांडिंग द स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंक्रीज। और सर्विस क्या होता है, एप्पल पुश
for the service iCloud, Apple Music, Apple TV over the revenue diversification. मतलब सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है? पहला सर्विस iCloud देता है, सेकेंड वन आई एप्पल म्यूजिक देता है, थर्ड वन एप्पल टीवी देता है, एप्पल पे देता है, ऑफर द रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी आईफोन देता है, क्या देता है? ग्रोथ इन द वेयरेबल, एप्पल वॉचेस देता है, हेल्थ ट्रैकिंग ओपन द न्यू प्रोडक्ट लाइन भी देता है, और एग्यूमेंटेड रियलिटी यानी एआर, फ्यूचर ऑप्शनल विद द एआर थ्रू द iOS अपडेट एंड न्यू डिवाइस इज एआर ग्लासेस। ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सोड एनालिसिस ऑफ द थ्रेड्स, क्या क्या थ्रेड्स होता है उसको भी देखेंगे। पहला थ्रेड्स क्या है उसके सामने? कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कंपटीशन बहुत मार्केट में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम एंड्रॉइड एंड चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड्रॉइड में राजा कौन होता है? सैमसंग, और चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग हुई। मार्केट सैचुरेशन, और इन डेवलप्ड मार्केट ए स्मार्टफोन मार्केट इज नियरिंग सैचुरेशन, रिड्यूसिंग द ग्रोथ पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या होता है? इंक्रीज द स्क्रूटिनी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग, गवर्नमेंट उसको पसंद नहीं करते। रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड प्राइवेसी कंसर्न और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के वजह से भी एप्पल को कोई गवर्नमेंट मतलब हेल्प नहीं करता है, जिस वजह से क्या होता है उसको बहुत नुकसान साबित होने के लिए पड़ रहा है। तो इसीलिए वो भी एक डिसएडवांटेज है। और मार्केट सैचुरेशन के बाद रेगुलेटरी चैलेंजेस, इंक्रीज द गवर्नमेंट के बारे में बताया। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स मेक द कंज्यूमर्स मोर प्राइस सेंसिटिविटी एंड हर्टिंग द सेल्स ऑफ प्रीमियम डिवाइस, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। और कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप कौन होता है? कंपटीशन में कौन उतरता है? की कॉम्पिटिटर सैमसंग competes in both of the premium and mind range market with the Galaxy device। जो भी गैलेक्सी डिवाइस मार्केट में बेच रहा है सैमसंग, वो सबसे पहला कॉम्पिटिटर होता है आईफोन की। सेकंड वन गूगल, फोकस ऑन द एंड्रॉइड ओएस एंड पिक्सल डिवाइस, वो किसके ऊपर फोकस करता है? एंड्रॉइड के ऊपर और पिक्सल डिवाइस के ऊपर। हुई ऑफर द कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव विद द स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर एट ए लोअर प्राइस पॉइंट। मतलब हुई कंपनी क्या करता है? कम दाम पे ज्यादा मदरबोर्ड यानी हार्डवेयर दे देता है। और मार्केट पोजीशन क्या होता है? आईफोन रिमेन द टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन। आज भी देखेंगे तो सबसे टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन कौन होता है? आईफोन ही होता है। व्हाइल एंड्रॉइड डोमिनेट्स थ्रू द ग्लोबल मार्केट शेयर, मार्केट शेयर ज्यादा एंड्रॉइड की है, लेकिन प्रीमियम कौन होता है? स्मार्टफोन है, प्रीमियम आईफोन ही होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था? रेवेन्यू ग्रोथ, द आईफोन कंट्रीब्यूशन टू द एप्पल रेवेन्यू हैज रिमेन्ड स्ट्रांग। प्रॉफिट मार्जिन क्या था? आईफोन हायर मार्जिन बिजनेस इवन इन फेस ऑफ द ग्लोबल कंपटीशन हेल्प्स द ड्राइव एप्पल्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आप भारत में देखेंगे तो 67,122 करोड़। रिसेंट ट्रेंड्स क्या होता है? स्विफ्ट टुवर्ड सर्विसेज, आप स्टोर्स, आई क्लाउड आज ए ग्रोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मतलब आज की डेट में ज्यादा रेवेन्यू किस में करता है? आप स्टोर से और आई क्लाउड से। ग्रोथ इन डेवलपिंग मार्केट्स, इंक्रीज द सेल्स इन इंडिया, चाइना एंड अदर इमर्जिंग रीजन। मतलब ज्यादा वो क्या फोकस करता है? डेवलपिंग नेशन वाले को फोकस करता है। डेवलपिंग में कौन आता है? चाइना, इंडिया आता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द आईफोन, आईफोन क्या चैलेंज फेस करता है? इंटेंशन कंपटीशन, intense competition, Android phone especially from the brands like Samsung, Xiaomi, OnePlus continues to dominate the market. Price sensitivity, the high cost of the iPhone makes it the less accessible to price sensitivity customer in certain market। मतलब कस्टमर ये इसीलिए भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा प्राइस होता है तो कस्टमर उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सो इसी वजह से कौन सा कंपनी उसको कम्पीट कर रहा है? Xiaomi कर रहा है, वन प्लस कर रहा है, सैमसंग, ये सारे क्या करते हैं? उसको डोमिनेट करते हैं, उसके लिए चैलेंजेस खड़े कर देते हैं। इनोवेशन प्रोसेस, कंटिन्यूअस नीड टू इनोवेट एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। सो आईफोन आज की डेट में क्या चैलेंजिंग फेस कर रहा है? वो क्या करता है? नया इनोवेशन नहीं लॉन्च करेगा तो कॉम्पिटिटर उसको खा जाएंगे। सो इसीलिए ये सीखने को मिलता है, हम लोग क्या करेंगे? रिसर्च इनोवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन, फ्यूचर ट्रेंड्स। फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहा है। द पोटेंशियल फॉर द फोल्डेबल आईफोन और अदर यूनिक डिजाइन के लिए वो काम कर रहा है। एग्यूमेंटेड रियलिटी यानी डेवलपमेंट ऑफ द एआर कैपेबिलिटी फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। इनहांसिंग द यूजर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस थ्रू द एआई एंड मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग और एआई के ऊपर वो काम कर रहा है आईफोन। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? एप्पल्स एफर्ट टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल एंड डेवलप द मोर सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट, और ज्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो सोच रहा है। सो नेक्स्ट, iPhone summary क्या होता है? The iPhone has transformed to the smartphone market and continues to lead with the innovation, design and brand power. देखिए ज्यादातर हम लोग आईफोन क्या होता है, ब्रांड पावर, डिजाइन और इनोवेशन के लिए वो जाना जाता है। आउटलुक क्या होता है? एप्पल कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस इनोवेशन, एक्सपैंडिंग मार्केट प्रेजेंस मेक्स इट द वेल पोजिशन्ड फॉर द फ्यूचर सक्सेस। फ्यूचर में वो सक्सेस क्यों होगा? क्योंकि वो एप्पल क्या करता है, सर्विस मार्केटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना दिया है। और फाइनल थॉट्स क्या होता है? द आईफोन रिमेन द बेंचमार्क फॉर द एंटायर स्मार्टफोन इंडस्ट्री। मतलब जितने भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसका बेंचमार्क छोड़ के गया है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड अडॉप्टिंग टू द कंज्यूमर नीड्स, यानी कस्टमर को जो जरूरत है उसी प्रकार प्रोडक्ट वो बनाने के लिए काम करता है। सो आईफोन जिस दिन मार्केट में लॉन्च हुआ, 2007 में मार्केट में आया, अभी 2025 चल रहा है, यानी 18 साल में वो क्या क्रांतिकारी ला चुका है। यानी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वो सबसे ज्यादा योगदान आईफोन की है। और आईफोन की बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हैं। कॉम्पिटिटर में पहला कॉम्पिटिटर सैमसंग ही होता है, दूसरा कॉम्पिटिटर गूगल ही, थर्ड कॉम्पिटिटर एक चाइनीज कंपनी है वही। और ऐसे कंपटीशन भी उसके पास बहुत ज्यादा है, और उसी कंपटीशन को झेलते झेलते आईफोन भी आज के डेट में मार्केट में नंबर 1 प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका है। सो इसीलिए कहते हैं आईफोन आज मार्केट में टिके रहता है, क्योंकि वो रिसर्च इनोवेशन के ऊपर काम करता है। जिस दिन हम लोग नया चीजें नहीं खोजेंगे उस दिन आप ये मान के चलिए आपकी नुकसान साबित होने वाला है। सो आज हम लोग ये आईफोन की जो केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला? हम लोग ये सीखने को मिलता है क्योंकि हम लोग रिसर्च इनोवेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। सो आईफोन रिसर्च इनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया होता, आज मार्केट में उसको देखने को नहीं मिला। सो आईफोन 2007 से शुरू किया, 2025 तक आते आते आईफोन 14 से आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च कर चुका है। सो ये सीखने को मिलता है, रिसर्च इनोवेशन करना चाहिए, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। बिजनेस हम लोग करते हैं तो वी हैव टू टेक द रिस्क, और बिजनेस में हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो ये तो था टोटल आईफोन की केस स्टडी। और नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कशन अबाउट द अदर केस स्टडीज, और हम नया केस स्टडी लेकर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखने को मिल जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हम लोग को समय देने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।